नमस्ते। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में जाने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लगती। जरा कल्पना करें, 33 दिनों का एक बेहद शानदार क्रूज सफर, दी अटलांटिक ओडिसी। अर्जेंटीना से लेकर अंटार्कटिका के खूबसूरत बर्फीले नज़ारों तक की यात्रा। इस सफर को एक यादगार छुट्टी होना था, लेकिन ये खूबसूरत सपना बहुत जल्द एक खौफनाक दुस्वप्न में बदल गया। आज बात होगी एक ऐसे अदृश्य और जानलेवा खतरे की जिसने पूरी दुनिया की स्वास्थ्य एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी है। पूरे 200 लोग 1 अप्रैल 2026 को लगभग 200 यात्रियों ने MV हॉन्डुरस नाम के इस आलीशान क्रूज पर कदम रखा था। चेहरों पर उत्साह था, अंटार्कटिका देखने की चाहत थी, लेकिन जैसे जैसे ये विशाल जहाज महासागर के बीच आगे बढ़ा, एक बायोलॉजिकल नाइटमेयर शुरू हो गया। यात्री अचानक बीमार पड़ने लगे और देखते ही देखते लोगों की जान जाने लगी। वो सफर जहां खुशियां मनानी थी, वहां अचानक मातम छा गया। तो चलिए सबसे पहले इस अदृश्य कातिल की पहचान करते हैं। आखिर ये हंटा वायरस है क्या भला? तकनीकी भाषा में कहें तो हंटा वायरस एक जूनोटिक बीमारी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक ऐसा वायरस है जो जानवरों से छलांग लगाकर इंसानों तक पहुंचता है, और इस खास मामले में वो जानवर हैं चूहे। असल में ये वायरस मुख्य रूप से चूहों के मल, मूत्र या लार में चिपकर रहता है। इंसान जब अनजाने में इनके संपर्क में आते हैं तो ये खतरनाक वायरस उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये वायरस इंसानी शरीर पर बिल्कुल अलग तरीके से हमला करता है। अमेरिका में इसे HPS कहा जाता है, जो सीधे दिल और फेफड़ों को अपना निशाना बनाता है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप और एशिया में पाया जाने वाला HFRS वेरिएंट किडनी और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। MV हॉन्डुरस क्रूज जिस खतरे का सामना कर रहा है, वो साउथ अमेरिकन वेरिएंट है। 50%। जी हाँ, HPS वेरिएंट की मृत्यु दर 50% तक हो सकती है। जब कोई इस वायरस से संक्रमित होता है तो शुरुआती लक्षण बिल्कुल आम फ्लू जैसे लगते हैं, जैसे बुखार आना, शरीर में तेज दर्द या थकान महसूस होना। लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर ये कार्डियोपल्मोनरी फेज में चला जाता है। मरीज के फेफड़ों में पानी भर जाता है, सांस लेना लगभग असंभव हो जाता है और शरीर भयानक शॉक में चला जाता है। अब सवाल ये है कि इंसान इसकी चपेट में आते कैसे हैं। इसके पीछे एक प्रक्रिया है जिसे एरोसोलाइजेशन कहते हैं। अक्सर साफ सफाई करते समय एक बहुत ही सामान्य सी दिखने वाली गलती हो जाती है। जब चूहों के सूखे मल के आसपास झाड़ू लगाई जाती है या वैक्यूम किया जाता है, तो वायरस से भरे अनगिनत छोटे छोटे कण हवा में उड़ने लगते हैं, और जब कोई सांस लेता है तो यही दूषित हवा फेफड़ों की गहराई तक पहुंचती है। बस यहीं से वायरस अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, और सच कहूँ तो यही इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ है। आमतौर पर हंटा वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में बिल्कुल नहीं फैलता, लेकिन MV हॉन्डुरस पर जो स्ट्रेन तबाही मचा रहा है वो कोई आम हंटा वायरस नहीं है, वो है एंडीज वायरस। ये इकलौता ऐसा ज्ञात हंटा वायरस है जो सीधे इंसानों के बीच फैल सकता है। अब खुद सोचिए, एक बंद और खचाखच भरे क्रूज शिप पर इस तरह के वायरस का फैलना किसी भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ के लिए सबसे बुरे सपने जैसा है। तो अब जरा देखते हैं कि ये संक्रमण फैला कैसे। इस पूरी मेडिकल मिस्ट्री की टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल को, जब जहाज अर्जेंटीना से निकलता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन महज 5 दिन बाद 6 अप्रैल को एक 70 वर्षीय डच यात्री में बीमारी के पहले लक्षण दिखाई देते हैं। 11 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो जाती है। उस वक्त गलतफहमी में इसे प्राकृतिक कारण मान लिया गया था, लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक दिन था 24 अप्रैल। जहाज सेंट हेलेना में रुकता है और वहां 30 से 40 यात्री उतरकर अपने अपने देशों के लिए उड़ान भर लेते हैं, कनाडा, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। और उस वक्त तक किसी को भी भनक तक नहीं थी कि एक एक्टिव आउटब्रेक चल रहा है। अगर 8 मई 2026 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति वाकई गंभीर है। अब तक 3 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और 5 पुष्ट मामले सामने आए हैं, लेकिन संदिग्ध मामलों की संख्या इससे कई ज्यादा है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज 12 अलग अलग देशों की स्वास्थ्य एजेंसियां उन यात्रियों की तलाश कर रही हैं जो 24 अप्रैल को जहाज से उतरे थे। मतलब एक बड़े स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस सबके बीच ये जानना जरूरी है कि MV हॉन्डुरस आखिर है कहाँ। शुरुआत में कनेरी आइलैंड्स ने सुरक्षा चिंताओं के कारण इस जहाज को अपने बंदरगाह पर आने से साफ रोक दिया था, लेकिन फिर स्पेन की सरकार ने मानवीय सिद्धांतों का हवाला देते हुए इस फैसले को पलट दिया। फिलहाल ये जहाज टेनरिफ की ओर बढ़ रहा है।
वहां पहुंचने पर स्थानीय आबादी को सुरक्षित रखने के लिए यात्रियों को सीधे बंदरगाह पर उतारने के बजाय छोटी नाव के जरिए निकाला जाएगा। जाहिर है इस घटना ने पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बहुत तेज रही है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी CDC ने अपनी लेवल 3 आपातकालीन प्रतिक्रिया सक्रिय कर दी है। हालांकि ये उनका सबसे निचला अलर्ट लेवल है जो मॉनिटरिंग के लिए होता है, लेकिन इससे पता चलता है कि स्वास्थ्य एजेंसियां एनडी स्ट्रेन को लेकर कितनी अलर्ट हैं। स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड में पहले ही मामले डिटेक्ट किए जा चुके हैं। एम्स्टरडैम में तो एक फ्लाइट अटेंडेंट को अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ा। हालांकि राहत की बात यह रही कि उनका टेस्ट नेगेटिव आया। अब जब हमने खतरे को समझ लिया है तो जाहिर सी बात है कि इससे बचने के तरीकों पर भी बात करनी चाहिए। अदृश्य खतरे को कैसे रोकें? ये सारी खबरें यकीनन डराने वाली हैं, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि आम जनता के लिए सीधा जोखिम अभी भी बहुत कम है। फिर भी एक बात जिसे बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए, चूहों के सूखे मल को कभी भी किसी भी परिस्थिति में साधारण झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर से साफ न करें। जैसा कि हमने पहले देखा, यही वो सबसे बड़ी गलती है जिससे वायरस हवा में एरोसोलाइज हो जाता है। तो फिर सुरक्षित तरीका क्या है? इसके 3 बहुत ही आसान लेकिन जरूरी कदम हैं। पहला कदम है वेंटिलेशन। सफाई शुरू करने से कम आधा घंटा पहले कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल देनी चाहिए। दूसरा कदम है सुरक्षा। रबर के दस्ताने और एक अच्छी क्वालिटी का N95 मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और तीसरा, सबसे अहम कदम, सूखी सफाई से बचना। 1 हिस्सा ब्लीच और 9 हिस्से पानी का घोल बनाकर स्प्रे करें, उसे 5 मिनट तक वैसे ही रहने दें ताकि वायरस मर जाएं, और फिर पेपर टॉवल से पोंछकर उसे सुरक्षित तरीके से फेंक दें। MV होंडियोस की ये घटना हमें एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी देती है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है और जानवरों के रहने की जगहें कम हो रही हैं, उनके साथ पलने वाली ये दुर्लभ बीमारियां इंसानी आबादी के और भी करीब आ रही हैं। सोचने वाली बात है, जब इंसान और जानवर नई परिस्थितियों में एक दूसरे के इतने करीब आ रहे हैं, तो वैश्विक स्वास्थ्य को चुनौती देने वाला अगला बड़ा खतरा आखिर कब और कहां से उभरेगा?